दिल्ली की एक बहुत बड़े वर्ग में काफ़ी चिंता है अपने रहने को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य आज हमारे दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी और दिल्ली में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे और दिल्ली के लगभग 1950-60 के दशक से और आज तक की यात्रा के गवाह और इस वक्त दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, ये दोनों व्यक्ति जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, लगातार सरकार अधिकारियों सबसे वार्ता कर रहे हैं, ऐसे हमारे ये दो नेता भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य इस सारे ओजोन से जुड़े हुए विषय पर रखेंगे। मैं पहले रामवीर सिंह विदुड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना वक्तव्य रखें और फिर मनोज तिवारी जी बोलेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के कार्यालय मंत्री और बुराड़ी के निवासी श्री ब्रिजेश राय जी भी हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव श्री ब्रिजेश राय जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में 10 अगस्त 2010 को जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली की लगभग 92 अनऑथराइज कॉलोनीज में लगभग 1 दर्जन प्राचीन गांवों में ओजोन लगा दिया गया। ये 92 वो कॉलोनियां थी जिनको 24 मार्च 2008 को दिल्ली और केंद्र की सरकार ने नियमित कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जब इन अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने और हम सभी ने इसका विरोध किया कि अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई है, इनको ओजोन में नहीं डाला जा सकता, गांवों के ऊपर ओजोन अप्लाई नहीं करता, मास्टर प्लान उसकी अनुमति नहीं देता, तब 28 सितंबर 2013 को डीडी अथॉरिटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उस समय के उपराज्यपाल श्री जंग जी ने की। अथॉरिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि जिन क्षेत्रों में हमने ओजोन लगाया है हम उसको एफ जोन में परिवर्तित कर रहे हैं। अपना फैसला वापस लिया और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस प्रस्ताव को मिनिस्ट्री ऑफ यूडी के पास भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ यूडी ने उस प्रस्ताव को अपनी अप्रूवल दी, स्वीकृति दी और भारत सरकार के उस समय के मंत्री श्री कमलनाथ जी ने उस फाइल पर अपने साइन किए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 28 सितंबर 2013 को नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन के खिलाफ एक कहिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता एनजीटी कोर्ट के पास गए। एनजीटी कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2013 को डीडीए के इस फैसले को या भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के इस फैसले को स्टे कर दिया। 2 साल तक ये मामला एनजीटी कोर्ट में चला
और जनवरी 2015 में एनजीटी कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ में डीडीए को और भारत सरकार की एक प्रिंसिपल कमेटी को यह आदेश दिया कि डीडीए बाउंड्री फिक्स करे और प्रिंसिपल कमेटी जो है वो इस बात की जांच पड़ताल करे क्या जिन क्षेत्रों में पिछले 25 साल से फ्लड नहीं आया है उनको भी, उन क्षेत्रों को भी पहचान करे। प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट गांव और कॉलोनियों के पक्ष में आ गई। डीडीए ने डिमार्केशन कर दिया। 2022 में डीडीए ने, मेरे पास ये, मैं आपको सारे सरकारी कागजात उपलब्ध करा दूंगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा, प्रिंसिपल कमेटी ने क्या कहा, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, क्योंकि डीसीपी हेडक्वार्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ओजोन लगाया गया है यमुना से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, मेरे पास वाइस चेयरमैन डीडीए का लेटर है, मेरे पास दिल्ली सरकार के साथ साथ डीडीए के डायरेक्टर प्लानिंग का आदेश की कॉपी है जिसमें यह कहा गया है कि ओजोन गांवों के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। गांव की जो आबादी है, चाहे वो लाल डोरा वाली आबादी है, चाहे एक्सटेंडेड लाल डोरा है, चाहे वो फिरनी वाली आबादी है, उस पर ओजोन अप्लाई नहीं करता। वो रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग उस एरिया के अंदर अपने मकानों की रिपेयर भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति डीडीए ने दी है और मास्टर प्लान का हवाला दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जगतपुर गांव में कुछ मकानों को तोड़ा गया। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि कल हम लोग श्री मनोज तिवारी जी के साथ दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले थे और सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया था। हमने 2 दिन पहले सभी एमपीज ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी डीडीए के अधिकारियों के साथ, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बैठक बुलाएं। आज उन्होंने 10:30 बजे बैठक बुलाई थी। उस बैठक में श्री मनोज तिवारी जी के साथ मैं, श्री परवीन खंडेलवाल जी जो हमारे चांदनी चौक से एमपी हैं, और श्री अरविंदर सिंह लवली जो यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, विधायक भी हैं, उस बैठक में शामिल हुए। ये स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो गांव हो चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज हो, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी आबादी को टच नहीं किया जाएगा, कोई पुरानी आबादी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन यदि कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा तो डीडीए एमसीडी कार्रवाई करेंगे। नई कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। हम ओजोन में जितनी भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं कृपया जब तक अंतिम फैसला आता है तो नई कंस्ट्रक्शन ना करें। ये हम लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है, शायद दिल्ली सरकार की ओर से या एमसीडी की ओर से जो आज की बैठक हुई है उसकी जानकारी कि क्या निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई ना कोई जानकारी मीडिया को दी जाएगी। हम भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हैं कि लगभग 40 साल के बाद
दिल्ली में उन्होंने 1511 कॉलोनियों को नियमित किया, उनको मालिकाना अधिकार दिया, उनको रजिस्ट्री दी जा रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को निर्देश दिया कि जिन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है उनमें सभी बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध कराई जाएं। मुझे इस बात की खुशी है, कल सोनिया विहार में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 150 करोड़ रुपया उनकी सरकार सीवर लाइन डालने पर खर्च कर रही है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज देने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं। सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं। गांवों के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 2 सालों में, क्योंकि अब दूसरा साल चल रहा है उनकी सरकार का, 2 सालों में उन्होंने 3000 करोड़ रुपया गांवों के विकास के लिए दिया है। इतनी बड़ी धनराशि कभी भी आज़ादी के बाद किसी सरकार ने गांवों के विकास के लिए नहीं दी। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सभी अपने उन लोगों को जिनकी कॉलोनियां ओ जोन में हैं, जिनके गांव ओ जोन में स्थित हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ न्याय किया जाएगा और जल्दी ही इन कॉलोनियों से और गांवों से ओ जोन हटाया जाएगा, जिससे कि इन कॉलोनियों को भी 1511 कॉलोनियां जिनको नियमित किया गया है उस सूची में सम्मिलित किया जा सके और इन कॉलोनियों के लोग भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना नक्शा पास करवाकर अपना घर बना सकें। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का और दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया है। लोगों के बीच में भी जाके 10-10 हज़ार लोगों के बीच में जाके इन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया है। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब ओ जोन लगा था तब केंद्र में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। जब हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन 92 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के और गांवों के लोगों के पक्ष को ठीक से क्यों नहीं रखा था। इसकी जवाबदेही भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनोज तिवारी जी। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी हमारे बड़े भाई और बहुत ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके दिल्ली के लिए रामवीर सिंह विदुड़ी जी को सुना, आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो हम दिल्ली के उन सभी इलाकों को जिनके ऊपर त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा हुआ है, त्रुटिपूर्ण मतलब वो ओजोन है नहीं लेकिन ओजोन के अंतर्गत आता है जो एक त्रुटि है, और हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार 2018 में इस दिल्ली के जिन कॉलोनियों को अनऑथराइज कहा जाता था उनके ऊपर से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। अब दिल्ली की कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी अनऑथराइज नहीं है, उसका सिस्टम ऐसा हो चुका है जिसके स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत वो 31 दिसंबर 2026 तक कोई उसको छू नहीं सकता। ये व्यवस्था संसद ने किया है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से। मगर ये बात तो सही है कि ओ जोन लिखा हुआ है, और जब जब ओ जोन की बात आएगी तो उसी की बात होगी जो 90-92 कॉलोनियां हैं। जब हमने स्पेशल प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया
तब भी आया कि भाई स्पेशल प्रोटेक्शन तो आ गया, लेकिन ये ओ जोन में है। ओ जोन क्या है, या जिसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ओ जोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता हो, फिर वो ओ जोन है। और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया है। आप सब गए होंगे, पुस्ता बांध सुनते होंगे, चाहे हमारे शास्त्री पार्क से चले जाइए, पुस्ता 1, पुस्ता 2, 3, 4, 5, आप बुराड़ी की तरफ चले जाइए, जगतपुर गांव से चले जाइए, वहां भी पुस्ता है, बांध है। उसके बनने के बाद, या जो भाई साहब के क्षेत्र में जैतपुर गांव है या जितना इलाका है, बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। इसीलिए आज हम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मीटिंग करके आए हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने बहुत दर्द के साथ आज सारे विषय को सुना और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में डीडीए और एमसीडी दोनों संयुक्त एक उसका प्रेस रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है कि आ गया हो, आप देख लीजिएगा, नहीं तो वो किसी भी समय आपके पास आ जाएगा। और वो प्रेस रिलीज क्या है? वो है कि जो ओजोन जिसको कहा गया है, उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया। अभी तो कार्रवाई हो कहाँ रही है? कार्रवाई जैसा अभी रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो नया कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस पर कार्रवाई, वो एक रेगुलर कार्रवाई है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। नक्शा बनाइए, घर बनाइए, कौन रोका हुआ है? लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये मामला इतना बवंडर हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक तो आम आदमी पार्टी की 10 साल की नाकामी है। जो मीटिंग आज मुद्दा उठने पर माननीय रेखा गुप्ता जी ने किया, क्या वो मीटिंग आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन उनको तो जनता को इतनी तकलीफ देनी थी कि वो मीटर भी नहीं लगवा पा रहे थे। यहां तक कि इन कॉलोनियों में मीटर लगवाने के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री को आकर के स्पेशल रास्ता निकालना पड़ा है। अब जाके चाहे वो कोई क्षेत्र हो ओजोन का, मीटर लगाना हो तो यहां तक सरकार ने कह दिया, पहले आप रह रहे हैं तो मीटर लगाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ईज ऑफ लिविंग किसको बोलते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ईज ऑफ लिविंग के मार्ग द्वारा ही इस दिल्ली के 1511 कॉलोनियों को पीएम उदय योजना के तहत उसका अनऑथराइज हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा करने जा रहे हैं और वो एक एक गरीब की चिंता करते हैं। एक एक जो व्यक्ति अपने मेहनत से 25 गज, 50 गज, 100 गज जो भी खरीद करके घर बनाया, उसको हर प्रकार से ईज ऑफ लिविंग देना चाहते हैं। अब यहां जो बात आई है, जिसके लिए हमको आपको बैठना पड़ा है, यह भी आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों की एक साजिश है जो इतना बवंडर मचा चुके हैं। और इसके पीछे यह है कि वो खुद कब्जा करके बैठे हुए। आपको मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक हैं, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहां के एक पार्षद हैं, जहां यहां पे चुनाव लड़े हैं ये हमारे ब्रजेश जी, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर पहले झुग्गी डलवा के, अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा लेंगे। तो हम तो जगतपुर गए थे और पूरे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियां हैं,
आप सबको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। थ्रू मीडिया आज हम लोग भाजपा के कार्यालय में अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से विचार के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का टूट फूट का डर, चाहे भले अभी ओजोन है जिसको हम बाद में निकालने की प्रक्रिया में चले गए हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही बात नए कंस्ट्रक्शन की, थोड़ा दिन रुक जाएं, आप बाद में उसका नक्शा पास कराएं। हम एक से एक सुविधा देने जा रहे हैं, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आई है। किसी भी व्यक्ति को ईज ऑफ लिविंग से महरूम नहीं होना पड़ेगा। ये हमारी दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री जी से बात करके और देश के प्रधानमंत्री जी का तो आप सब देखे ही हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सभी अनऑथराइज कॉलोनियों को अब कोई भी कार्रवाई एज इज वेयर इज हो चुका है। तो आज हम जो बैठे हैं उसका सिंपल सा उद्देश्य है कि मेरे दिल्ली के वो सभी भाई बहन, आप ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ कब्जाधारी विधायक और पार्षदों की साजिश है, कब्जाधारी, उनके किसी भी झांसे में, किसी भी बात बहकावे में न आए। नरेंद्र मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं जो जिसका कोई घर नहीं उसका घर बनवा करके देते हैं हम लोग। 4 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने बेघर को घर दे दिया। हम घर तिनका तिनका जो लोग जुटाते थे उनका भी घर देने वाले हैं हम लोग। तो किसी जनता को अपने लॉफुली जो है उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज एक बार फिर से मैं तो आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए दिल्ली की इंसाइक्लोपीडिया है। ये जब कोई चीज लेके आते हैं, आज जो इन्होंने जितने बातें निकाल के आई उसमें आज की मीटिंग के अनुसार भी हम बहुत जल्द ये जो त्रुटिपूर्ण ओजोन है उसको हटाएंगे। और जब तक नहीं हटता है तब तक वहां के लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम में रहने की आवश्यकता, भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? हाँ बोलिए बोलिए प्रियंका जी, थोड़ा आगे आ जाइए ना। अच्छा बोलिए, सुनाई दे रहा है।